सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ विशेष जातियों या वर्गों के विषय में। कल्याण का आधार व्यक्ति होना चाहिए, न कि जाति। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के कमज़ोर व्यक्तियों का निर्धारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा के स्तर को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय करते करते अन्य वर्गों के साथ भी अन्याय न होता चला जाए, इसका ध्यान रखना भी अनिवार्य है। बेशक जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव का सवाल भारतीय समाज का एक सर्वाधिक बुनियादी और अहम सवाल है। शताब्दियों पुराने जातिगत पूर्वाग्रह और पार्थक्य आज भी अधिकांश आम भारतीय नागरिक के संस्कारों में गहराई से रचे बसे हैं। फर्क यह है कि कहीं इसकी नग्न निरंकुश अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, तो कहीं इसका बारीक और परिष्कृत रूप सामने आता है। हालांकि कुछ पिछड़ी जातियों ने आज़ादी के बाद के वर्षों में गांवों में अपनी स्थिति मजबूत की है और पूंजीवादी चुनावी राजनीति में भी उनकी भागीदारी सशक्त हुई है, लेकिन शहरी रोजगारों और स्वतंत्र बौद्धिक पेशों में वे आज भी काफ़ी पीछे हैं। पूंजी की सर्वग्रासी मार ने सवर्ण जातियों की एक भारी आबादी को भी सर्वहारा, अर्ध सर्वहारा और परेशान हाल आम निम्न मध्य वर्ग की कतारों में धकेल दिया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि औपनिवेशिक काल तक की अर्धसामंती सामाजिक संरचना में जो दलित और पिछड़ी जातियां सबसे नीचे की परतों के रूप में पिस रही थीं, उनमें से अधिकांश आज के पूंजीवादी पद सोपान क्रम में भी सबसे नीचे के पायदानों पर ही खड़ी हैं। उन्हें ऊपर उठाने के तमाम सरकारी उपक्रमों ने दलित आबादी के एक अत्यंत छोटे हिस्से को सरकारी नौकरियों की सुविधा जरूर दी है, लेकिन गांवों और शहरों की बड़ी आबादी आज भी इस अधिकार या फिर सुविधा से वंचित है। आज ज़रूरत इस बात की है कि आरक्षण के पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा को समझा जाए। इसके पीछे उनकी कोशिश थी कि उन्हें कुछ सुविधा देकर समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। इसमें संदेह नहीं कि आरक्षण की वजह से इन दलित और पिछड़े समुदाय का एक वर्ग मुख्य धारा में शामिल हुआ है और उसने तरक्की की है, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग आज भी उसी स्थिति में रहने को अभिशप्त है। ऐसे में यह भी सोचना होगा कि सिर्फ आरक्षण ही सामाजिक न्याय दिला सकता है। ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ अन्य उपाय भी करने होंगे। साथ ही जो लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं, उन्हें
ये पाने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। समाप्त। धन्यवाद।